नमस्ते। आज की वैदिक गणित की कक्षा में मैं एक अद्भुत चीज आपके सामने लेकर आया हूं और वो है अंकों की मित्रता। जैसे हमारे जीवन में मित्रों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, वैसे ही अंकों की मित्रता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी मित्रता तो अद्भुत होती है। आज हमारे मित्र विपरीत समय में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अंकों की मित्रता कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। आइए हम देखें किन किन अंकों की मित्रता है। 9 की मित्रता 1 से है और 1 की मित्रता 9 से है। 8 की मित्रता 2 से है और 2 की मित्रता 8 से है। 7 की मित्रता 3 से है और 3 की मित्रता 7 से है। 6 की मित्रता 4 से है और 4 की मित्रता 6 से है। 5 की मित्रता 5 से है। तो ये मित्र अंक हुए आपस में, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें पहचानना बहुत ही सरल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 और 1 का योग 10 होता है, 8 और 2 का योग 10 होता है, 7 और 3 का योग 10 होता है, 6 और 4 का योग 10 होता है, 5 और 5 का योग 10 होता है। अर्थात यदि हम 10 में से किसी भी अंक को घटा लें तो मित्र उसके मालूम हो जाते हैं। यह भी कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन आगे हम कैलकुलेशन में इसका प्रयोग बताएं उससे पहले एक और टर्म है जिससे मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं, वह है अंकों को एकाधिक करना। किसी भी अंक के ऊपर यदि हम एक बिंदु लगाते हैं तो उसका मान 1 से अधिक हो जाता है, एकाधिक हो जाता है। 0 के ऊपर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, यदि 2 के ऊपर लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के ऊपर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के ऊपर लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 के ऊपर लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के ऊपर लगाएंगे तो 7, 7 के ऊपर लगाएंगे तो 8, 8 के ऊपर लगाएंगे तो 9 और 9 के ऊपर लगाएंगे तो यह 10 हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी अंक के ऊपर यदि हम बिंदु लगाएंगे तो उसका मान एकाधिक हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम गणना में बहुत ही रोचक ढंग से करते हैं। सामान्य मैथमेटिक्स में यदि हम किसी अंक के ऊपर कोई बिंदु लगाते हैं तो वह आवर्ती हो जाता है, बार बार उसका आवर्तन होता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं तो उसका मान 1 बन जाता है। आइए अब गणना में, कैलकुलेशन में इसका उपयोग करते हैं। आइए जोड़ में मित्र अंकों का प्रयोग करके देखते हैं। मित्र अंक का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारा कैलकुलेशन कठिन होता है। जोड़ में कठिन से तात्पर्य है कि जब हमारा कैलकुलेशन, हमारा योग 2 अंकों में आता है, क्योंकि उसके बाद ही हासिल का उपयोग करना होता है। खासकर छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पाते, वहां पर यह तो बहुत ही उपयोगी है। 8 में 7 को जोड़ेंगे तो 2 अंकों में हमारा उत्तर आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 7 का मित्र है, 7 का मित्र है 3, 7 का मित्र है 3, तो 7 के मित्र को 8 में से घटा लेंगे। ध्यान रखें, जब हम जोड़ने की क्रिया करेंगे और मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो मित्र अंक को घटाएंगे। जोड़ने की क्रिया में मित्र अंक को घटाएंगे और मित्र का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारा योगफल 2 अंकों में आएगा। यदि 2 अंकों में नहीं आता है तो मित्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 8 और 7 का योग 2 अंकों में आता है, तो 7 के मित्र 3 को 8 में से घटाएंगे तो 5 होगा। और याद रखें, जब कभी भी मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। जब कभी भी मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। अब 6 में 7 जोड़ना है, 6 में 7 जोड़ना, 6 + 7 है यहाँ है, तो 7 का मित्र होता है पुनः 7 आ गया, पुनः 3, तो 6 में से 3 को घटा लेंगे तो होगा 3 और बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। अब यहाँ 4 में 4 जोड़ना है, ये 3 का एकाधिक है 4, 4 और 4 8। आपने देखा कितनी सरलता पूर्वक और कितनी सहजता से बिना हासिल का उपयोग किए हुए हमने मित्र अंक की सहायता से ये जोड़ की क्रिया कर ली। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।